प्रणाम, मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुकिन। तो लुकिन में आपका स्वागत है। माँ शब्द का नाम आते ही एक पवित्र रिश्ता जेहन में आता है। माँ वो शब्द है जो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन एक मामला यहाँ पर झगड़ू चौकी जो जीराबाई थाना क्षेत्र में है घटित हुई है, जहाँ माँ शब्द को पूरी तरह से शर्मसार और कलंकित कर दिया गया है। यहाँ शादी के 20 साल बाद 5 बच्चों की माँ अपने कथित प्रेमी के साथ वो फरार हो गई है। उसके बाद पूरा परिवार का हाल बेहाल है। खास तौर से उसके 5 बच्चे हैं, उनमें से 2-3 वाकई बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो माँ के बिना नहीं रह सकते हैं। फिर भी माँ ने उन बच्चों को ध्यान नहीं दिया और प्राथमिकता अपने प्रेमी को दिया और उसी प्रेमी के संग फरार हो गया। उसके बाद जो बच्चों का हाल है और परिवार का जो हाल है, उसके पति यहाँ बाहर रहते हैं और मामले की जानकारी सुनकर जो हावड़ा से, क्योंकि वो पति हावड़ा में ही कहीं काम करते हैं, वहां से यहाँ पर आए हैं और इस पूरे मामले के बारे में उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या मामला था बताइए। हमारा नाम गुड्डू यादव है। हमारा पत्नी के नाम सुनीता देवी है। हमारा घर में 25 तारीख को घटना घटा है। हम कल आए हैं, सुबह यहाँ आए हैं। तो कहाँ से आए? हावड़ा से आए। ये मेरा टिकट है। हावड़ा में क्या करते हैं आप? हम कारखाना में काम करते हैं। शादी कब हुई थी? शादी 2005 में हुई थी। अच्छा, बताइए क्या मामला हुआ है? मामला कि हम लोग दोनों एक साथ में खाते पीते थे, वो हमको नहीं पता है। कौन? वो परगन यादव। बाकी उसका नाम है दीपक यादव। मगर परगन सब कोई गांव में बोलता है, बाकी दीपक यादव है। बाकी वो लोग का घर से कोई मन में शंका उठा कि हमारी पत्नी उनके साथ फंस गई है। तो हमारी संग पत्नी फंस गई है, तो वो लोग उधर से मारने के लिए आया और उन्हीं ने फोन करके बोला कि मेरी लड़की बोली थी कि फोन करके पापा ऐसा ऐसा बात है। तो वो लोग बोला, तो आया मेरे घर पर, ये सब ईटा पत्थर चलाने लगा। चलाने के बाद मेरी पत्नी इधर से भागी, बिना चप्पल के कुछ नहीं भागी, वो भाग गई और वो आई नहीं। हम जब उससे पूछे तो वो बोलता है कि हम आपका पत्नी को ले जाकर वहाँ छोड़े हैं। कहाँ छोड़े? पीर पैंती में। वहाँ से आपका पत्नी हावड़ा गई। हम बोले हावड़ा मेरे पास नहीं गई है, कहीं नहीं गई है, कहाँ गई है? आपको क्यों शक है कि वो दीपक यादव के साथ ही भागी है? उसके संगे में फोन से बात हो रहा था। कितना दिन से संपर्क चल रहा था? मोटा मोटी 1 महीना से ऊपर से हो गया है। पत्नी क्या करती थी आपकी? मेरी पत्नी घर पे ही थी अभी। काम धंधा करती थी, वो भी कमाते खाती थी, हम भी कमाते हैं, वो भी कमाती है। आपकी शादी कब हुई थी और कितने बच्चे हैं? मेरे 4 लड़की है, 1 लड़का है। 2005 में। तो आपको जानकारी कैसे मिला और आके आप क्या किए? हमको ये शनिवार को जानकारी मिली है। आके फिर क्या किया आप यहाँ? हम आए तो हम कुछ नहीं, हम आए तो अपना बोले कि थाना में जाना है। तो थाना में हम जाएंगे तो हमको सब बोलता है कि तुम थाना में कुछ नहीं कर पाओगे, जो करना कुछ नहीं करना, तुम अपना जाके पत्नी को। हम पत्नी कहाँ जाके खोजेंगे? ये कौन सा जगह है? झगड़ू चौकी। तो ये आप जान रहे थे, वो जो महिला भागी है, सुनीता नाम की महिला है, उसके पति जो है, उनके पति से आपने जाना कि आखिर क्या मामला था। तो हम उनके बच्चों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मामला था। कुमारी, हम लोग जानते थे, फिर एक बार हल्ला हुआ था, लेकिन हम लोग सोचे कि ये सब मामला था, अब ठीक है ना हो गया। लेकिन फिर हम लोग जा रहे थे मार्केट कि सब सब्जी उब्जी लेकर आएंगे। फिर फोन साइलेंट में था। मम्मी को फोन आया कि भागो, मेरी पत्नी सब जा रही मारे। मेरी मम्मी भाग गई, वो सब पत्नी सब उसके आके पत्थर चला रही है, बोल रही निकल। किनके संग मम्मी भागी है और परगन यादव? कितना दिन से बातचीत था मम्मी के साथ? 1 महीना। बीच में मम्मी पुलिस केस भी की। चलिए, उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्या किया जब मम्मी चली गई? तो किसको खबर किया? थाना भी गया था? हाँ। थाना में क्या बताया? थाना में बोल रहा है कि मम्मी भाग गई, आके हंस रही है। वो कौन हंस रहा है? करेंगे वही जो थाना में पुलिस सब रहता है। तो आवेदन लिया वहाँ पर? नहीं, 3 बार दिए तब भी। उनकी दूसरी बेटी है जो कि पूरे मामले की जानकारी पाकर यहाँ पहुंची है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था। जी बताइए, क्या नाम हुआ आपका और क्या मामला था? मेरा नाम ऋषिका देवी। मेरी मम्मी हमको बुलाई थी कि दुर्गा पूजा और संग में घूमेंगे। जब आए तो रहने लगे, वो सब पता नहीं चला। अचानक से एक दिन देखे घर पे 2 औरत आ रही है, और जब आने लगी तो पता चला कि मेरी रिया, जो मेरी छोटी बहन थी, अभी बताई, उसके संग बाजार जा रही थी। जब बाजार जाने लगी तो फिर मेरी मम्मी वापस वहाँ से घूम गई, घूम के भागने लगी। तो फिर हम पूछे मम्मी कहाँ जा रही है? तो बोली आते हैं। और जो उसके संग भागी है मम्मी, उसी का फोन आया था। किसका फोन आया था? परगन यादव का, कि भागो भागो, मेरी औरत आ रही है, तुमको मारेगी।
और जब वो औरत आ गई है तो मैं अपनी मम्मी को बोल चुकी हूँ मेरी मम्मी यहाँ नहीं है, फिर भी वो लोग ईंट पत्थर चलाए हैं। बोले हैं कि जल्दी से खोज के ला दो, नहीं तो तुम लोग को ही मारेंगे। हम लोग बोले कि हम लोग नहीं जानते हैं। तो उसके बाद कहाँ गए आप लोग? हम लोग गए थाना। थाना में क्या बताया? थाना में गए रिपोर्ट लिखाने के, मेरी मम्मी किसी के संग ऐसे गांव में डर से भागी है, तो वो बोल रहा है तुम्हारी मम्मी भाग गई तो हम लोग क्या करें, माँ भागी है और बच्चे रिपोर्ट लिखाने आ रहे हैं। एक जो थानेदार था वो हंस रहा था, बोल रहा था जाओ तुम लोग का रिपोर्ट हम नहीं लिखेंगे, जाओ। 3 बार भी दिए रिपोर्ट, ये एप्लीकेशन लिख लिख के, फिर वो लोग एप्लीकेशन लिया नहीं। अब देखिए कि क्या एप्लीकेशन था। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी चाहते हैं कि अगर सब गांव वाले बोल रहे हैं मेरी मम्मी उसके संग भागी है, तो वो आ गया परगन ज्यादा भाग गया, तो मेरी मम्मी सुनीता देवी कहाँ है? अगर वो उसके छोड़ने भी गया था तो वो कौन है छोड़ने वाला? मेरे पापा तो उसको बोले नहीं कि हाँ जाओ मेरे पत्नी को छोड़ दो। बस इतना चाहते हैं कि मेरी मम्मी जो भागी है अगर कहीं गई भी है तो उसका फोन लगे, जिंदा है तो फोन लगे, अगर मर गए तो वो भी चाहते हैं कि मिल जाए कहाँ है। अगर हाँ आज हम आए अपने थोड़े दिन रहेंगे, हम मेरे भी ससुराल में अगर चल जाएंगे तो ये मेरे छोटे छोटे भाई बहन है, इनको कौन देखेगा? तो ये आपने सुना उनके बच्चियों से कि किस तरह इस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। और जब भी लोगों को कुछ कष्ट होती है, कोई परेशानी होती है, तो सामाजिक व्यवस्था के तहत लोग पुलिस के पास पहुंचती है कि हमें न्याय मिले। लेकिन जब पुलिस ही न्याय ना दे तो लोग कहाँ जाए? आवेदन देने के कई दिनों बाद भी मामले की जांच शुरू नहीं हो सकी है और उनके परिवार यह उम्मीद जता रहे हैं कि पुलिस इस मामले में कुछ कार्रवाई करे और जल्द से जल्द लापता हुए, अपने प्रेमी के साथ लापता हुई या खुद से चली गई सुनीता देवी, उसकी जल्द से जल्द तलाश करके परिजनों के हवाले करें।